अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद नाज़रीन। मेरी धरती मेरी दुनिया के प्लेटफॉर्म से अवामी मसाइल को उजागर किया जाता है और इसी हवाले से खबरें और रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया में अब आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब, नजर डालते हैं सूबे की खबरों और रिपोर्ट्स पर। लोड शेडिंग ने जहां अवाम को शदीद मुश्किलात का शिकार कर दिया है, वहीं हाथ के पंखे बनाने वालों के कारोबार में इजाफा हो गया है। डहरकी से बरकत अली शर हाथ के पंखे बनाने वालों के बारे में हमें बता रहे हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद सख्त मुतासिर हुए हैं और रोजगार के तमाम जराए खत्म होकर रह गए हैं। लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग की वजह से सैकड़ों साल पुरानी हाथ के पंखों की रवायत भी दोबारा जिंदा हो गई है। बिजली की इजाद से पहले लोग हाथ के पंखों का इस्तेमाल किया करते थे। बिजली आने के बाद हवा हासिल करने के लिए जदीद पंखे और एयर कंडीशनर इजाद हुए और लोगों ने हाथ के पंखों को अलविदा कर दिया। लेकिन लोड शेडिंग ने सैकड़ों साल पुरानी रवायत को नई जिंदगी बख्श दी है। लोड शेडिंग की वजह से बहुत कारोबार अच्छा चल रहा है। गर्मी है, इसी वजह से हमारा गुजारा जो है अच्छा है। ये वापड़ा वाला की शुक्रगुजार है, उन्हें जिंदा को तो मरे तो फिर जिंदा कर दिया। हाथ के पंखे फरोख्त करने वाले अफराद का कहना है कि पहले वो फाका कशी पर मजबूर थे और उनका ये कारोबार खत्म हो गया था, लेकिन इस वक्त ये हाथ के पंखे हर शख्स की मजबूरी बन गए हैं और हाथ के पंखों की मांग में भी ज्यादा इजाफा हुआ है और कई अफराद बरसरे रोजगार हुए हैं। पुराने जमाने की बातें याद आ रही हैं। बड़े होते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो पंखे के सहारे ये पंखा चलाते थे हाथ से। लोड बिजली होती नहीं थी। उसी तरीके से अब बिजली वही पुरानी याद आ गई है जो बड़े बड़े याद आते थे। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जहां पर तमाम कारोबारी जिंदगी को सख्त मुतासिर किया है, वहां पर हाथ के पंखों की पुरानी रवायत को भी दोबारा जिंदा किया है। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज डहरकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेला ग्राउंड खुदा की बस्ती में। खुदा की बस्ती कोठरी में सरोवर मुगेरी, नवाब रंद, चुमन रंद, चांटू मेवो की तरफ से सकावती शो मेले का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह मंटार खास कली और हक मंगोरो ने किया। इस मेले में सकावती खेल मल्ल का एहतमाम किया गया, जिसमें मल्ल पहलवानों ने अपने सकाफती अंदाज में एक दूसरे को गिराने के लिए जांटे, वारा और घुमाकर गिराने के अंदाज दिखाए, जिससे लोगों को तफरीह मिली और लोग इनाम और दाद देते रहे। इस मौके पर दुनिया न्यूज को मल्ल पहलवानों ने बताया कि सिंध सकावत डिपार्टमेंट सकावती खेल कराने तो दूर की बात मगर पहलवानों को याद भी नहीं रख करता। उन्होंने कहा कि सकावती खिलाड़ी अब इस खेल से किनारा कश हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत सकावती खिलाड़ियों को रोजगार फराहम करे। एक मल पहलवान ने कहा कि अब इस महंगाई के दौर में लोग भी इनाम नहीं देते, जिससे मल पहलवानों के बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं। दुनिया में अपने सकाफतों को उजागर किया जाता है, मगर यहाँ सकाफत पर तवज्जो भी नहीं दी जाती। आखिर में इनाम दिए गए, जिसमें मोहरम जमाली, माजिद रखन कामयाब हुए। कैमरामैन मोती रहमान अंसारी के साथ अमीर लंजार, दुनिया न्यूज, जामशोरो। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का शहर भिटशा जो कि 30,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल है, जिसमें कायम सरकारी अस्पताल जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के प्रोजेक्ट PPHI के तहत चलाई जा रही है, सिर्फ आंखों के डॉक्टर की पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन है, जबकि यहाँ पर कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात नहीं है। अक्सर डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी से गायब रहते हैं। दुनिया टीवी को मरीजों ने शिकायत करते हुए बताया कि डॉक्टर्स मरीजों पे कोई तवज्जो नहीं करते और हमें सरकारी तौर पर अद्वियात भी फराहम नहीं होती। हॉस्पिटल में दवाई की परेशानी है, दवाई बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। यहाँ अभी हम दवाई के बगैर बैठे हैं। हॉस्पिटल तो खोलने वालों ने हॉस्पिटल तो खोल दिया, लेकिन दवाई भी तो मिले ना। गरीब इंसान कहाँ जाए? दवाई सरकारी में तो इसलिए आता है कि दवाई ले। वो डॉक्टर क्या कहते हैं बस नहीं है तो स्टोर से जाकर ले लो, पैसों की खरीद लो। गैर लोड शेडिंग और शदीद गर्मी में अस्पताल में जनरेटर भी नहीं चलाया जाता, जिसकी वजह से मरीज तड़पते हुए दिखाई देते हैं। मालूमात के मुताबिक यहाँ अद्वियात की बजट देने के बजाय जिले के PPHI के अफसर खुद अद्वियात खरीद कर देते हैं। ये हकीकत है कि सेहत का शोबा बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है, इसलिए हुकूमत तालीम और सेहत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ ऐलानात करने के बजाय अमली इक़दामात भी करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन उमेर मेमन के साथ इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज, आला। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने मारीपुर, गुलबाई, आदम खान रोड, लियारी, शेरशाह, साइट, मेट्रोल, हबीब बैंक चुरंगी, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद समेत शहर के दीगर इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध गुज्जर नाले पर भी रुके और सफाई के काम का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध ने सफाई के काम पर अदब इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की है कि बारिश के पानी को फौरी तौर पर निकाला जाए।
उन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कों की खस्ताहाली पर गम गुस्से का इजहार करते हुए मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि इन सड़कों और गलियों की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने गुज़िश्ता रोज मुंतहिम होने वाली 4 मंजिला इमारत की जगह का मुआयना भी किया और मलबा उठाने वाले स्टाफ से बातचीत की। सुबह सिंध के बाद अब आपको लिए चलते हैं वादी बोलान यानी सुबह बलूचिस्तान की तरफ और देखते हैं सुबह की अहम खबरें और रिपोर्ट्स। नसीराबाद से मैं और जानिफ। बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर और सूबाई वजीर तामीरात व मवासलात का अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। सूबाई वजीर तामीरात व मवासलात मीर मोहम्मद सदीक उमर ने का दौरा सिविल अस्पताल मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। सिविल अस्पताल में जांचा बचा, डेंटल शोबे, एक्सरे और शोबे हादसात में तिबी हालात देखे और आई के शोबे का इफ्ताह किया। सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सदीक उमर ने कहा हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और नसीराबाद की आवाम को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। MS सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली डॉक्टर अहमदुल्ला ज़हरी MS के डॉक्टर बिलाल ने सूबाई वजीर को सिविल अस्पताल में जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने मसाइल से आगाह किया। सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सदीक उमर ने MS डॉक्टर अहमदुल्ला ज़हरी को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली के मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराई और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सूबाई वजीर तामीरात व मवासलात मीर मोहम्मद सदीक उमर ने सिविल अस्पताल में जारी तरक्याती मनसूबों पर इत्मीनान का इज़हार किया और नसीराबाद में आवाम को तिबी सहूलियात की फरहमी की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन इम्तियाज जमाल के साथ आजानीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। कोई वक्त था कि ट्रेन का सफ़र आरामदा तस्वर किया जाता था, मगर अब हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस मुसाफिरों के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी अगरचे मुल्क भर से नाकिस और गैर मेयारी सर्विस के हवाले से सवालिया निशान बनी हुई है, ताहम मुल्क के कोनों से बलूचिस्तान आने वाली मुसाफिर ट्रेनों की ज़बोहाली, खस्ता बोगियाँ और रेलवे इंजन की खराबी मुसाफिरों के लिए दर्द सर बनी हुई है। शदीद गर्मी में बलूचिस्तान के बेआबोगया मैदानों में जहाँ दिन भर गैर मामूली दर्जा हरारत के बायस गर्म हवा के थपड़े चरंद परंद को जिस्म जहाँ का रिश्ता कायम रखने में रुकावट बने हुए हैं, तो उन्हीं तपते गर्म मैदानों में चिलचिलाती धूप में ट्रेन रुक जाए तो इसका अंदाजा ट्रेन के मुसाफिर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका है। जाफर एक्सप्रेस, कोयटा एक्सप्रेस, बोलान मेल ट्रेनों में लगे इंजन रास्ते में खराब हो जाते हैं और घंटों का सफर दिनों में तय करना पड़ता है। शदीद गर्मी में मुसाफिरों को अजियतनाक लम्हात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की घिसी पट्टी और गैर मेयारी सर्विस रेलवे की तबाही का बायस बने हुए हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो के सबब ट्रेन का सफर आवाम को महंगा पड़ता जा रहा है। अगर इस जानिब तवज्जो न दी गई तो बलूचिस्तान में ज़बोहाली ट्रेन सर्विस का भट्ठा किसी भी वक्त बैठ सकता है। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाल। बलूचिस्तान के इलाके केरत केनाल में महकमा इरिगेशन की मिली भगत से जिम्मेदारों के लिए वाटर कोर्सेज तामीर करवाए जा रहे हैं, जिसके बायस तहसील गंदाहा के गरीब के साथ मुश्किलात से दो चार हैं। ये बात कोयटा में जिला जाफराबाद के रहायशी ज़ियाउद्दीन जमाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उनका कहना था कि बारिशों पर इन्हिसार करने वाले इस इलाके में जहाँ पहले ही पानी की शदीद किल्लत है, वहीं महकमा इरिगेशन के चंद करप्ट ऑफिसर्स की शय पर इलाके के बासर अफराद ने केरत केनाल पर गैर कानूनी वाटर कोर्सेज तामीर करके पानी फरोख्त करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सूबाई मुहतसिब आला अकबर बलोच ने भी हुकूमत की तवज्जो इस मसले की तरफ कराई, ताहम अब इसके खिलाफ सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि केरत केनाल की ज़ीली नहरों की खुदाई के लिए करोड़ों रुपयों की ग्रांट दी जाती है, जो करप्ट इंजीनियर्स की नजर हो जाती है। हुकूमत इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी कायम करके वाक़ई का नोटिस ले। कोयटा में अमेरिकी कौंसल जनरल की सरबराही में अमेरिका की 234वीं यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज कोयटा के एक मकामी होटल में दोनों ममालिक के कौमी तरानों से किया गया। तकरीब में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली असलम बोतानी समेत सूबे की दीगर अहम शख्सियात और आला फौजी हुकाम ने भी शिरकत की। शुरका ने कोयटा में पहली बार अमेरिका की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को दोनों ममालिक के लिए खुशाइन करार दिया। इस मौके पर अमेरिकी कौंसल जनरल विलियम जे मार्टिन ने अमन अमान के कयाम के लिए पाकिस्तानी फौज की खिदमात को सराहा और दोनों ममालिक के ताउन से बामी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि अमेरिका कोयटा में भी कौंसल खाने का कयाम चाहता है, जिसके जरिए अवाम की फलाह बहबूद के कई मंसूबों पर अमल दरामद किया जा सकेगा। इस मौके पर अमेरिकी कौंसल जनरल और स्पीकर असलम बोतानी ने अमेरिका के 234वें यौम आज़ादी का केक काटा और पाक अमेरिका के मुस्तहकम ताल्लुकात पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कोयटा में पहली बार इस तरह की तकरीब का इनेकाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और इनके दरमियान बामी फासलों को कम करना है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा।